हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को हम लोग यूट्यूब पर या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कैसे कवर करेंगे। जस्ट समझें, हम लोग क्लास में जब हम पढ़ाते होते हैं, आप पढ़ रहे होते हैं क्लास में, अगर कोई भी टीचर पढ़ा रहा होता है और स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं तो क्या क्या करते हैं। सबसे पहले क्लास में करते क्या हैं, टीचर्स आपको समझाता है किसी टॉपिक को, उसके बाद टीचर्स उस टॉपिक को लिखाता है। अगर बाय द वे कोई प्रॉब्लम आती है आप उस प्रॉब्लम को पूछते हैं, ठीक है। मतलब कि आपका नोट्स भी तैयार होता है, नोट्स भी आप तैयार अच्छे से करते हैं और पढ़ते भी जाते हैं और समझते भी जाते हैं। अब ऐसा ऑनलाइन कैसे पॉसिबल होगा। ऑनलाइन में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आपको नोट्स के रूप में पीडीएफ दी जाएगी। नोट्स जो होगा वो पीडीएफ के फॉर्म में दिया जाएगा। वो जो पीडीएफ होगी वो किसी बुक की नहीं होगी, आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे, ठीक है, वही आपको पीडीएफ के फॉर्म में दिया जाएगा। उसके बाद जब आपके पास नोट्स पहुंच जाएगा, आप उस नोट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। एक बार पढ़ने के बाद तो आपको पता चल जाएगी कि इस वाले टॉपिक में, इस वाले पीडीएफ में क्या क्या मैटर है, क्या क्या पढ़ाना है या क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद जब आपके पास थ्योरी पीडीएफ पहुंच चुकी है, आप लोगों ने पढ़ रखी है, उसके बाद आपको वीडियो क्लास मिलेगी। उस वीडियो क्लास में कंसेप्ट होगा, जो भी मैंने पीडीएफ दी है उसी में, उसमें जितनी भी टॉपिक हैं उसका वीडियो क्लास मिलेगी और उस वीडियो क्लास में कंसेप्ट होगा। कंसेप्ट को आप समझ जाएंगे, वीडियो क्लास को आप समझ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, थ्योरी की पीडीएफ दी गई है आपको, उससे आपको नोट्स बना लेना है। जैसे मान लेते हैं पहले 3 टॉपिक कवर करते हैं, मान लिया मैंने 3 टॉपिक कवर किया एक पीडीएफ में, तो उन 3 टॉपिक की आपकी वीडियो क्लास मिल जाएगी। जैसे ही आपको वीडियो क्लास समझ में आ जाती है, वो 3 टॉपिक जो आपको थ्योरी पीडीएफ में दी गई है उससे आप क्या कर लेंगे, अपना नोट्स बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होंगे, उस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, सिंपल सी बात है, कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए होंगे, तो हम लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या क्या करेंगे, और जो पीडीएफ होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, क्योंकि बीएससी में हिंदी मीडियम भी होता है और इंग्लिश मीडियम भी होता है। तो पीडीएफ का फॉर्म हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। तो हिंदी वाले हिंदी में नोट्स बनाएंगे अपना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट्स बनाएंगे। उसके बाद आपने सेकेंड ईयर का तो ये हो गया। ये जो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री होती है वो सेकेंड ईयर तो यूज़फुल होती है। अगर आप लोग इन फ्यूचर बीएससी के बाद नीट की तैयारी करते हैं तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, बहुत ही ज़्यादा। अगर जितने भी टॉपिक होंगे बीएससी सेकेंड ईयर में वो नीट में 100% यूज होते हैं। तो सबसे पहले सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री यूजफुल होती है वो सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है वो नीट की। अगर आप 12th में हैं तो 12th का तो सारा सिलेबस ही सेकेंड ईयर, बस मॉडिफाइड रूप है, थोड़ा बड़ा रूप है। तो आपको क्या करना है, अगर आप 12th में हैं, अगर आपका भाई बहन भी कोई 12th में है, तो अगर वो पढ़ रहा है मेरी वीडियो क्लास से तो उसे भी पढ़ने देना। बहुत ही अच्छे वीडियो क्लास मिलेंगे आपको। तो 12th के लिए भी यूज़फुल है, नीट के लिए भी यूज़फुल है। अगर आप आईआईटी की तैयारी करते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। बीएससी सेकेंड ईयर के लिए तो यूज़फुल है ही है, ठीक है। उसके बाद अगर बाय द वे आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, अगर आप मेरे कांटेक्ट में हैं तो आप कोचिंग में आ सकते हैं, एड्रेस आपको पता है। उसके बाद अगर बाय द वे आप कोचिंग में नहीं आ सकते, मेरे पास नहीं आ सकते, तो आपके पास मेरा नंबर होगा, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल्स कीजिएगा। अगर बाय द वे आपके पास ये कुछ भी नहीं है और आप बहुत दूर से हैं, मुझसे कोई लिंक नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, यूट्यूब पे एक कमेंट आता है, आप लोग जानकार हैं इतने, तो यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिए, सर ये प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कवर करने में। तो हम जैसा भी होगा, जैसा भी सजेस्ट कर पाएंगे आपको वैसा करेंगे, जिससे आपकी जो बीएससी सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री है वो बहुत आसान हो, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, ओके। उसके बाद हम पढ़ाएंगे कैसे, क्या बीएससी सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री है उसे टोटली हिंदी में पढ़ाएंगे या फिर इंग्लिश में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि जो आपके लेक्चर्स होंगे वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होंगे, क्योंकि बीएससी सेकेंड ईयर हिंदी मीडियम में भी होता है और इंग्लिश मीडियम में भी होता है, ठीक है।
तो लेक्चर्स आपके हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में होंगे, मतलब लैंग्वेज जो हम यूज़ करेंगे वो हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में भी। लेकिन जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, टेक्निकल वर्ड्स सिर्फ इंग्लिश में होंगे और हिंदी मीडियम वालों को इतनी तो टेक्निकल वर्ड्स आती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहें, आपका बीएससी सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट चैप्टर है पेपर फर्स्ट का, वो है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट जो आपने 12th में भी पढ़ा है। ट्रांजिशन एलिमेंट को अगर हम हिंदी में कहें तो इसे संक्रमण तत्व बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व, है ना। लेकिन अगर हमने संक्रमण तत्व बोला तो इंग्लिश मीडियम वाले सोचते रह जाएंगे ये क्या बोल दिया सर ने, ये तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन हिंदी मीडियम वालों को ये पता जरूर होता है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं उसकी इंग्लिश ट्रांजिशन एलिमेंट होती है, ठीक है। तो जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं उसे हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे। बाय द वे कोई टेक्निकल वर्ड्स इंग्लिश में ऐसा है जो हिंदी मीडियम को प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप क्या करें, मुझसे डायरेक्टली पूछें कि सर इसकी इंग्लिश क्या होगी, सॉरी इसकी हिंदी क्या होगी, आपने जो इंग्लिश में वर्ड्स बोला है इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हम आपकी वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये तो मान लीजिएगा ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। और दूसरी बात ये है, नीट की, आईआईटी की एंड 12th एग्ज़ाम में ये जो बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री होती है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। अगर ये स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करती है केमिस्ट्री में, ठीक है। मिलते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग सोचते रहें कि पढ़ना कैसे है, क्या करना है। ओके।